Aim right, achieve big at KR Mangalam University. छांगुर बाबा के 3 बीघे में फैले हुए आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। धर्मांतरण के अड्डे को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 5 रुपए में अंगूठी बेचने वाला छांगुर बाबा कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया, कैसे 4 करोड़ की कोठी बना ली, देखिए इस रिपोर्ट में। छांगुर बाबा अपना पूरा ऑपरेशन इसी मधुपुर वाली कोठी से अंजाम देता था। छांगुर बाबा एक बार ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ा था और हारने के बाद मुंबई चला गया था, जहां वो नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति के संपर्क में आया। छांगुर बाबा ने नसरीन, उसके पति और बेटे का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम बनाया। नसरीन मुंबई में अपनी संपत्ति बेचकर छांगुर बाबा के साथ गांव आ गई। यहाँ पर उसने कोठी बनवाई। छांगुर बाबा इसी कोठी में रहता था। वो यहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। हैरानी की बात यह है कि किस जाति की लड़की को इस्लाम कबूल करवाने का कितना रेट होगा, ये भी फिक्स था। जांच में पता लगा कि स्वर्ण लड़की को इस्लाम कबूल करने पर 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़े वर्ग की लड़की को अगर कोई कन्वर्ट करता तो 12 लाख और दलित लड़की के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते थे। जिसको गिराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है और इस ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत सारे कमरे आपको यहाँ दिखाई देंगे। एक कमरा ये है, इसके अंदर ये पैसेज है, उसके बाद ये एक कमरा है, ये एक बेडरूम है, ये यहाँ पर किचन है। यहाँ बहुत कुत्ता भी एक यहाँ पे बंधा हुआ है जो छांगुर बाबा का बताया जा रहा है। और आगे आप चलेंगे तो ये लाइन से इसी तरह से आपको सब कमरे दिखाई देंगे जो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह है, जिसमें बेडरूम भी है, वॉशरूम भी है, किचन भी है और पीछे थोड़ा खुला भी है। अब यहाँ पर क्योंकि बुलडोज़र एक्शन हो रहा है तो पुलिस काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ तैनात है पूरे हालात को नियंत्रण में रखने के लिए। और घर के अंदर भी पुलिस है और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस है। अब प्रशासन का ये कहना है कि इस पूरे इलाके में जितनी ज़मीनें, जितने शोरूम, जितने मकान छांगुर बाबा के हैं उनकी जांच की जा रही है और जो भी इलीगल होगा, जो भी सरकारी ज़मीन पर बना होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो आरोप है धर्मांतरण का, अब पुलिस प्रशासन, STF, ATS जांच में जुटी है कि आखिर कितने लोगों का धर्मांतरण छांगुर बाबा ने कराया। पुलिस ने शनिवार को छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। ATS ने अपनी जांच के दौरान जब छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाला तो ये पता चला कि इसने अलग अलग लोगों और संस्थाओं के नाम पर 40 बैंक खाते खोल रखे हैं। इन अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ की रकम इस्लामिक मुल्कों से जमा की गई। जांच में यह भी पता चला कि इस गैंग के सदस्यों ने 40 बार मुस्लिम देशों की यात्रा की। खुद को पीर बाबा बताने वाले जमालुद्दीन ने शिजर-ए-तैयबा नाम से किताब भी छपवाई थी, जिसका उपयोग वो और उसके सदस्य इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और ब्रेन वॉश में करते थे। जमालुद्दीन गैंग का असली मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। पूरे इलाके में अगर आप बात करेंगे लोगों से कि पहले छांगुर बाबा यहीं पर स्टोन बेचते थे। गांव के कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नशीरुद्दीन शफी है मैडम। अच्छा, तो अब यहाँ कितने साल से रहते हैं? हमारा जो है बहुत ही पुराना यहाँ से नाता है। हमारा गांव है बगल में है, बिलोंग करते हैं मधुपुर से। मतलब हमारे बाबा जो है हमारे गांव ही के हैं अगर कहा जाए। ये रेहरा के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी 5-6 साल हुआ है जब से इस प्लेटफॉर्म पे ये आए हैं, तब से इनका घर यहीं पे बना है। जी, आपके तो गांव के रहने वाले हैं, आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे छांगुर बाबा के बारे में। जी मैडम, हमने देखा है और जब से ये उरूज पे हुए हैं यहाँ रहते नहीं थे क्योंकि कम आना जाना होता था और होटल पे कम बैठना उठना होता था, तो इसलिए कम देखते थे उनको। यहाँ पे जैसे आपने बताया कि पहले कुछ स्टोन्स वगैरह बेचने का काम करते थे। जी, अंगूठी बेचा करते थे। हम भी जानते हैं, थोड़ा छोटे थे हम, स्टूडेंट लाइफ थी, तो ये अंगूठी बेचा करते थे। ये मजार के बाहर जो लोग स्टोन की वो नहीं, यहाँ नहीं लगाते थे मैडम, वो मोटरसाइकिल से बेचा करते थे। जी। तो ये जो छांगुर बाबा को लेके तरह तरह की बातें हैं कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग बाहर से हुई, धर्मांतरण हो रहा था। आप लोग को क्या लग रहा है छांगुर बाबा के पास इतना पैसा कैसे आया? ये मैडम तो सोचने वाली बात है, कहाँ से आया ये तो सही बात है। इतना पैसा एक बैग किसी के पास आ जाए तो एक बार सोचने वाली बात है, और 5-6 साल में इन्होंने इतना डेवलप किया है, ये सही बात है। पहले अंगूठी बेचा करते थे, ये बात सही। कौन बात?
पहले किस तरह का उनका रहन सहन था, फिर बाद हमको नहीं मालूम, क्या करते थे छांगुर बाबा? हमको भी नहीं मालूम। तो गांव में कम ही लोग बोलने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 सालों में एकदम से उनका रहन सहन बदल गया, जितना आलीशान घर है वो तो सबकी नजरों के सामने ही है। तो ये पैसा जो बाहर से आ रहा था, जिस तरह से यूपी एटीएस एसटीएफ का आरोप है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, तो पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, क्योंकि पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन के खिलाफ एक्शन जारी है। सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में उसके गुर्गों पर भी एक्शन होगा और संपत्ति दर्ज होगी।